आइए जानते हैं स्टॉक परचेज मॉड्यूल के बारे में इन पेड पूजा इन्वेंट्री। तो सबसे पहले अगर आपको वहां पे पहुंचना है तो आपको आपके ओनर्स डैशबोर्ड में इन्वेंट्री पे क्लिक करना होगा और इन्वेंट्री के अंदर परचेज में क्लिक करना होगा, जहां पे हमारा फर्स्ट मॉड्यूल है स्टॉक परचेज। दिस मॉड्यूल इज यूज्ड टू रजिस्टर एनी परचेज और एनी इनवर्ड एंट्रीज। तो अगर आप ट्रांसफर एक्सेप्ट कर रहे हैं सेंट्रल किचन टू द आउटलेट, या आप आउटलेट टू आउटलेट ट्रांसफर एक्सेप्ट कर रहे हैं, या आप वेंडर से सामान खरीद के आपके आउटलेट में ला रहे हैं, तो ये सारे केसेस में आपको ये परचेज एंट्री जनरेट करनी होगी। ये जनरेट करने से आपका इन्वेंट्री सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली जो क्वांटिटी आप परचेज करेंगे वो स्टॉक में ऐड कर देगा और इन्वेंट्री मैनेजमेंट आसान हो जाएगा। तो आपको जैसे स्क्रीन पे दिख रहा है, ये मेरा सर्च बार है। अगर मुझे एग्जिस्टिंग परचेज में से कुछ चेक करना है विथ फिल्टर्स लाइक पेमेंट में अनपेड, पेड, पार्शियली पेड, स्टेटस ऑफ द ऑर्डर, सेव्ड, सेंट एन ईमेल, प्रोसेस्ड, कैंसल्ड, फ्रॉम सप्लायर, रेस्टोरेंट, किचन, टाइप में इंटरनल ट्रांसफर, मैन्युअल, स्टॉक, डेट्स है, मैं सब डाल के सर्च कर सकता हूं और मुझे वो सारे ऑर्डर्स ऊपर रिफ्लेक्ट करेंगे। पहले हम देखते हैं हाउ टू ऐड अ परचेज। तो यहां पे क्लिक करने के बाद आप परचेज एंट्री ऐड कर सकते हैं। अगर आपने रिक्वेस्ट फॉर परचेज ऑलरेडी जनरेट किया होगा तो हमारा सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली ऐसा एक राइट हैंड साइड पे आपको डिस्प्ले करेगा उन रिक्वेस्ट के नंबर्स। जब रिक्वेस्ट फॉर परचेज करने के बाद आपके यहां गुड्स आते हैं तब ये एंट्री होती है। तो आप डायरेक्टली वो रिक्वेस्ट फॉर परचेज सिलेक्ट कर सकते हैं और सारी डिटेल्स उसमें से ऑटो फेच हो जाएगी। पर हम यहाँ पे दिखाएंगे कि आप मैन्युअली परचेस करके ला रहे हैं या विदाउट रिक्वेस्ट ऑफ परचेस के आपने कुछ परचेस किया है तो उसकी एंट्री कैसे करेंगे। इसको मैं यहाँ पे क्रॉस दबा दूंगा और यहाँ पे मैं मेरी डिटेल्स इनपुट करना शुरू कर दूंगा। तो मेरा यहाँ पे सामान आ रहा है सप्लायर के पास से। पहले मैं सप्लायर का नाम सिलेक्ट करूंगा। नाम सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं सप्लायर का इनवॉइस नंबर एंटर कर दूंगा ताकि टैली करते वक्त मुझे आसानी रहे। मेरा इनवॉइस नंबर था 1234। जीएसटी नंबर सप्लायर का ऑटोमेटिक आ जाएगा। पेमेंट टाइप मैं सिलेक्ट करूंगा, पेड या अनपेड। फिलहाल के लिए अनपेड रखते हैं। यहाँ पे एक टिक मार्क है, अपडेट इन्वेंट्री स्टॉक। अगर आप इन्वेंट्री यूज कर रहे हैं तो आप इसको टिक मार्क ऑन रख सकते हैं। अगर आप पेड पूजा में सिर्फ परचेज एंट्रीज रजिस्टर करना चाहते हैं और इन्वेंट्री यूज नहीं करना चाहते तो आप इसका टिक मार्क हटा सकते हैं। अगर इनवॉइस का स्कैन कॉपी हो तो आप यहाँ पे चूज फाइल में जाके अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद जो भी आपने परचेज किया था वो रॉ मटेरियल्स यहाँ पे आप लिख सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं 2 रॉ मटेरियल ऐड कर रहा हूँ, एक एवोकाडो और एक चॉकलेट चिप्स। क्वांटिटी अंदाजित हम ले लेते हैं 12 kgs और 100 ग्राम्स। मेरे यहाँ पे जो अवेलेबल स्टॉक क्वांटिटी होगा वो हमेशा मेरी आइटम के नीचे ऐसे डिस्प्ले किया जाएगा। फिर प्राइस ऐड कर देंगे। अगर डिफॉल्ट प्राइस सेट होगा तो वो यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद टैक्स अपने आप काउंट हो जाएगा और अगर आपको एडिट करना है तो आप यहाँ पे एडिट भी कर सकते हैं। टैक्स टाइप्स भी एडिट कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं वही रख रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन में अगर आपको कुछ लिखना है तो वहां पे लिख सकते हैं। इस आइकन से आप आइटम को डिलीट कर सकते हैं। अगर आपने कोई डिस्काउंट अवेल किया है तो आप यहाँ पे ऐड डिस्काउंट में जाके डिस्काउंट भी ऐड कर सकते हैं। डिलीवरी चार्जेस ऐड करने तो ये बटन है। और अगर आपने टीसीएस यानी कि टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स डिडक्ट किया है तो आप यहाँ पे टीसीएस भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद आप सेव चेंजेस पे क्लिक कर सकते हैं और रिकॉर्ड ऐड हो जाएगा परचेज लिस्ट में। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा परचेज एंट्री रिकॉर्ड हो गया है। अभी यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बटन्स हैं। फर्स्ट बटन इज फॉर एडिटिंग। आप एडिट कर सकते हैं ये परचेज एंट्री, उसके लिए ये बटन है। इसके बाद है व्यू में जाके आप एक फॉर्मेट में ये पूरी एंट्री देख सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है पेड अमाउंट। यहां पे आप उस इनवॉइस के अगेंस्ट में पेमेंट रिकॉर्ड कर सकते हैं। सबसे पहले आपको पेमेंट मोड सिलेक्ट करना रहेगा, कैश, कार्ड, चेक, ऑनलाइन, अदर्स। हम यहाँ पे फिलहाल कैश रख रहे हैं और पेड अमाउंट एंटर करनी होगी। अगर फुल पेमेंट करना है तो फुल कर सकते हैं, पार्ट करना है तो पार्ट कर सकते हैं। पेमेंट डेट में सिलेक्ट करूंगा आज की और सेव चेंजेस पे क्लिक कर दूंगा। इसके बाद का जो बटन है वो है ईमेल।
आप ये परचेस बिल का एंट्री ईमेल कर सकते हैं टू स्पेसिफिक पार्टीज, और जो फॉर्मेट मैंने आपको पहले पीडीएफ फॉर्मेट दिखाया वैसा ही फॉर्मेट उनको चला जाएगा ईमेल पे। ये क्रॉस बटन पे दबाने से आपका जो बिल है वो एंट्री पूरा वॉइड और कैंसिल हो जाएगा। तो ये थे हमारे कुछ फंक्शंस परचेज लिस्ट बिल के। अगर मुझे सारे बिल्स की एंट्रीज एक्सपोर्ट करनी है इन द फॉर्म ऑफ एन एक्सेल, तो मैं यहाँ पे एक्सपोर्ट पे जाके सारी डिटेल्स एक्सपोर्ट भी कर सकता हूँ। आप देख सकते हैं जैसे ही मेरा बिल डाउनलोड होगा या बिल का डेटा डाउनलोड होगा तो वो कुछ इस तरह से मेरे एक्सेल में डिस्प्ले किया जाएगा। फ्रॉम, इनवॉइस नंबर, पीओ नंबर, टाइप, टोटल, पेमेंट, पेड अमाउंट, इनवॉइस डेट, स्टेटस, क्रिएटेड बाय। तो ये थी हमारी फंक्शनैलिटीज फॉर स्टॉक परचेज।